दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन दविंदर कौर इंसा, पत्नी प्रेमी जसवीर सिंह इंसा, पुत्र प्रेमी जीवन राम इंसा, निवासी गांव बनूड़, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब से स्वयं पर हुए पूजनीक पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के पावन रहमो करम को इस प्रकार बयान करती है। सन 2013 की बात है। मुझे बहुत दर्द रहता था। मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चेदानी में रसोली है। 3 डॉक्टरों से अलग अलग चेकअप करवाया, सभी ने एक ही राय दी कि बच्चेदानी में रसोली है और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कोई इलाज नहीं है। इस दौरान मेरे पति जिस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे, उस कंपनी ने किसी और के पैसे देने थे। मेरे पति 2 लाख रुपए का घी लेकर अमृतसर में देने गए। जिस व्यक्ति ने वो घी लेना था, उसने उसके बदले में 2 लाख रुपए देने थे। उन्होंने घी अपनी गाड़ी में लोड करवाया और बिना पैसे दिए वहां से भाग निकले। उन 2 लाख रुपए का इल्जाम मेरे पति पे लग गया। कंपनी ने मेरे घर वाले पे केस कर दिया कि इन्होंने 2 लाख रुपए की गड़बड़ी करी है। इस झगड़े में मेरे पति कभी कहीं जाते कभी कहीं। इसी चक्कर में हमारे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी सारी खत्म हो गई और हम कंगाल हो गए। उस समय मैं अपनी बीमारी, पति के झगड़े और गरीबी की वजह से बहुत परेशान थी। मैं अपने सतगुरु परम हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को अपना दुख दूर करने के लिए विनती करने वास्ते 29 अप्रैल 2013 को डेरा सच्चा सौदा सिरसा दरबार में चली गई। उस दिन डेरा सच्चा सौदा में रूहानी स्थापना दिवस व जामे इंसा गुरु का की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पावन भंडारे का कार्यक्रम था। मैं शाही स्टेज के बिल्कुल नजदीक जाके बैठ गई। सत्संग शुरू हो गया। पूज्य गुरुजी सत्संग फरमाने के लिए शाही स्टेज पर विराजमान हो गए। पूज्य गुरुजी के दर्शन करके मुझे बहुत वैराग्य आ गया। मुझे इतना रोना आया जिसको शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। मैंने पिताजी के चरण कमलों में विनती की कि हे दीन दयाल पिताजी, मेरे दोनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। आपको तो मेरी हालत का पता ही है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं बिना इलाज के मर गई तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, इन्हें माँ नहीं मिलेगी। पिताजी, मुझको आपने ही ठीक करना है। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझ पर रहमत करो जी। पिताजी, मुझे आपने ही ठीक करना है जी। पूज्य पिताजी ने शाही स्टेज से वचन फरमाया कि जो मरीज हैं उन्होंने 10 नंबर कमरे से दवाई लेनी है और आधा घंटा सिमरन करके दवाई खानी है। मैं 10 नंबर कमरे से दवाई ले आई। वहाँ वैद्य जी ने मुझे 1 महीने की दवाई दी। दवाई लेकर मैं अपने घर आ गई। एक रात को प्यारे पिताजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। पूज्य पिताजी कुर्सी पर विराजमान थे और मैं पिताजी के चरणों में बैठी थी। पिताजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और वचन फरमाया, बेटा अल्ट्रासाउंड करवाओ। उस समय मुझे जो खुशी हुई उसका लिख खोलकर वर्णन नहीं हो सकता। पिताजी ने उसी रात मेरा कष्ट काट दिया था, परंतु मैंने वैद्य जी के कहे अनुसार महीना भर दवाई खाई और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। यानी बिना ऑपरेशन करवाए ही मेरे मुर्शद दाता प्यारे पिताजी ने मेरी उस रसोली का खात्मा कर दिया। सतगुरु जी ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया कि अगर मैं लाखों जन्म ले लूं तो भी अपने सतगुरु का देन नहीं दे सकती। मेरे पति ने तब तक रूहानी जाम नहीं पिया था। जब उनको मुझ पर सतगुरु की हुई रहमत का पता चला तो उन्हें भी सतगुरु जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। अगले सत्संग पर उन्होंने भी रूहानी जाम पी लिया। मेरे पति द्वारा जाम पीने पर सतगुरु जी की रहमत होनी शुरू हो गई। जो व्यक्ति 2 लाख रुपए का घी लेकर भागा था वह अपने आप ही पेश हो गया और इस तरह हमारा वो केस भी निपट गया। सतगुरु जी के वचन अनुसार के जाम बिगड़े बनाए काम, तो हमारे सारे बिगड़े काम सफल हो गए। मेरे प्यारे सतगुरु पिताजी, जितना हो सके हमें सेवा सिमरन परमार्थ में लगाना जी। हमारे परिवार पर सदा मेहर भरा हाथ रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आप सतगुरु के रहमत भरे करिश्मों की और भी वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियोस को लाइक करें और सभी से शेयर ज़रूर करें जी, ताकि इन करिश्मों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें जी। सब्सक्राइब करने के लिए
आपके दाईं तरफ सब्सक्राइब का रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें जी, जिससे इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगी जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।